दोस्तों पुस्तकालय और पुस्तक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस तरह की पुस्तकें आपको मिलेगी नहीं। मैं नहीं जानता हूँ इनकी राइटिंग एबिलिटीज़ क्या है, बोलने की एबिलिटी तो मैं जानता हूँ। तो इस बात से मैं सहमत हूँ और आश्वस्त हूँ कि जो रिसर्च इनकी रहती है बोलने में आपको दिखती है वो उनके पुस्तक में भी आपको दिखेगी। प्री बुकिंग अब लगभग समापन पे है। हाँ, बस अब छप करके किताब आ जाएगी। सनातन वो जो आपका हाट है उसी पे वो मिलेगा। तो यही है, जरूर पढ़िए। हमारे अंकुर आचार्य जी जो है उन्होंने पुस्तक जो लिखी है उसका महत्वपूर्ण होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ये लिख सकते हैं वो हम तो नहीं लिख सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको कुछ अलग चीज़ें पढ़नी है तो अवश्य पढ़िएगा। तो जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। भाई ले लो यार, ये बहुत ऐसा हो गया है आदमी कि मेरी बुक का प्रमोशन करो सालो। तुम कभी मार के करवाता है, कभी पीट के करवाता है, कभी चढ़ा के करवाता है कि नहीं भाई इस बार मैंने धमकी दे के करवाया है। तुम तो एस्टैब्लिश्ड राइटर हो। इस किताब को आप लोग खरीदना चाहिए। 3 भाई आपसे बोल रहे हैं तो यार खरीद लो। फिर इसका प्री बुकिंग खत्म होने वाली है। कहीं ना कहीं ये पूरी कम्युनिटी को सोचने का जो मैं बताने वाला हूँ जी उसके कारण ये पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको सोचने का विषय अवश्य है। आप पूरे दुनिया के कुछ आंकड़े देखिए। भारत में लगभग जो 30% डिटेन किए जाते हैं लोग वो मुसलमान हैं। बिल्कुल। असम में 60% जो जेल में बंद लोग वो मुसलमान हैं। अब चलिए आप कह सकते हैं कि भारत में भाई दिक्कत है मुसलमानों के प्रति, जो है एक इस्लामोफोबिया है या जो भी एक प्रेजुडिस के कारण ऐसा, चलो मैं मान लेता हूँ 2014 के बाद से भारत जो है इस्लामोफोबिक हो चुका है। आप पूरी दुनिया के आंकड़े देखिए। हाँ, यूके में 4% मुसलमान 18% क्राइम कर रहे हैं। यस, ठीक है, अपनी जनसंख्या से लगभग 4 गुना ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, आप जर्मनी में देखिए 6% मुसलमान हैं, 20% क्राइम कर रहे हैं। बेल्जियम में 2% मुसलमान 16% क्राइम कर रहे हैं। बताओ। यूएस में 1% मुसलमान 9% क्राइम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 3% मुसलमान 9% क्राइम कर रहा है। बताओ। आप नीदरलैंड में देखिए 5% मुसलमान जो है वो 20% के करीब क्राइम कर रहे हैं जी। इसके अलावा फ्रांस में देखिए, फ्रांस के जो आंकड़े हैं ना वो चौंका सकते हैं। ये देखो, इसमें जितने भी मैंने ये आंकड़े बताए हैं ये कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं, जैसे कि आपके ब्लूमबर्ग जैसी एजेंसीज हैं या फिर वॉशिंगटन पोस्ट जैसी एजेंसीज हैं, उन्होंने किए हैं। कुछ जो है जैसे यूके का हो गया, यूएस का हो गया या फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। हाँ। इन पे आप संशय भी नहीं उठा सकते हो। जी। और जो ये प्राइवेट आंकड़े भी मैंने बताए ना, ये कैसे किए हैं कि वहां पर जो कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं जेल में, कितने लोग वो सारी शुक्रवार को क्या अटेंडेंस है, वो इस टाइप की जो चीजें हैं वो देखकर उन्होंने किए हैं। जी। आप फ्रांस के मैं बता रहा था आंकड़े, फ्रांस में लगभग 8-8.5-9% के करीब मुसलमान हैं। इसी कह रहा हूं जी। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 60 से 70% जो जेल में लोग हैं वो मुसलमान हैं। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 38 से 40%। जी। आप 38 से 40 वाला भी ले लोगे तो आप देख लो 8% की पॉपुलेशन करीब 40% क्राइम कर रही है। बिल्कुल। तो पूरे विश्व में फ्रांस का बेसिकली ये है कि वहाँ पे सरकारी तंत्र जो है वो इस तरीके के आंकड़े देता नहीं है, और प्राइवेट तंत्र जो है उसने थोड़ा प्रयास किया है, सेकेंड हैंड कंटेंट है, तो उस तरीके से वो एक निष्कर्ष पे नहीं निकल पाए हैं कि मतलब 60% या 70% या 40%। पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी इधर इटली के देखोगे ना 3% 4% मुसलमान हैं, उन्होंने 30% क्राइम कर रखा है। जी। तो ये नॉर्मल आंकड़े नहीं है। आप अपनी जनसंख्या अनुपात से यदि 10-10 गुना अधिक क्राइम कर रहे हो तो नॉर्मल आंकड़े नहीं है। जो यूरोप की एक इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, यूरोप की जो एक जॉइंट पार्लियामेंट EU, तो उसको उसका ये स्टेटमेंट है कि पूरे यूरोप में मुस्लिम आबादी द्वारा रेप की बाढ़ आ गई है। रॉथरहम जैसे शहर जो हैं इंग्लैंड में, उसमें कितने क्या बोलते हैं उसे, ग्रूमिंग जिहाद, ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, स्कॉटलैंड से लेके यूके से लेके ग्रूमिंग गैंग्स तो यहाँ पे, और हर रोज जो है जर्मनी के आंकड़े उठा के। तो भैया ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये मुस्लिम आबादी के लिए हैं कि भाई देयर इज समथिंग
desperately wrong with the community, With जो the ideology. Whole community with the with the ideology, ideology. with the ideology, जो एक सॉफ्टवेयर आपके भीतर जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं रिफॉर्म और चेंजेस की जरूरत है। ये आपको सोचना पड़ेगा भैया। दूसरों हमें के गले काटने की धमकी देने की बजाय अपने दिमाग के अंदर का कचरा निकालना जरूरी है। और अगर आप सोचते हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो भैया फिर आप अपना थोड़ा भाई दिमाग का देखो, इलाज कराइए। मेरे ख्याल से एक तो आदमी, एक कम्युनिटी, एक देश आपके खिलाफ हो सकता है, पूरी दुनिया पूरा खिलाफ है, विश्व पूरी आपके दुनिया। खिलाफ हो तो भैया आप में दिक्कत। यस, मैं एग्जैक्टली इसीलिए जो पूरे वैश्विक डेटा है वो इसीलिए बताया कि भाई तुम एक आध इंसिडेंट को इस तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयास करते हो। नहीं, प्रॉब्लम इज विद द सॉफ्टवेयर। Yes. सॉफ्टवेयर आपके भी अच्छा, ये देखो, ये जेल में भी मानते नहीं है। जेल में जैसे अभी सावरकर फिल्म आ रही है, उसमें दिखाते हैं ना कि ये कलमा पढ़ा अल्लाह और अकबर। वो, ये एग्जैक्टली आप गूगल करिएगा। मैं लोगों से बोल रहा हूँ इस चीज को, जेल जिहाद नाम से एक टर्म है, उसको गूगल करिएगा। उसमें क्या होगा, वैश्विक स्तर पे ये बीमारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप में भी, इवन यूएस में भी, जी। कि वहां पर लोगों का कन्वर्जन Yes. जो है वो किया जाता है जेल में, हाँ। क्योंकि इनमेट्स ज्यादा हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। बिल्कुल, वहाँ- उनको कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग वहां वहाँ पर। उनकी ही मोनोपोली चलती है, बहुत सारे लूप होल्स उनके पास में होते हैं। वो लोगों को सुविधाओं से, इवन जो उनके अधिकार है उनसे वंचित कर देते हैं, टॉर्चर अभी करते देखो, हैं। अभी एक और चीज मैं बताऊं यहाँ पे, ये वैश्विक डेटा से ही देखते हैं। यूके में मुश्किल से 1.5% हिंदू है और 0% क्राइम रेट है। मुश्किल से 10, 12, 15 पता नहीं कितने लोग थे, उनको साला पॉइंट लिखने में भी, 0.01 लिखने में भी वो आई शर्म जी, कि जी। भाई साला वो भी नहीं लिख पाए वो लोग। इवन इधर यूएस में भी US आप में जाओ, देखेंगे, कनाडा में देखो। हाँ, US में 0.2% क्राइम है, 0.2% हिंदू क्राइम है, Crime और जबकि छोड़ो। 1% से ऊपर है पॉपुलेशन। और उनका इंडियन अमेरिकन जो है वो 6% के लगभग- करीब टैक्स दे रहे हैं। लगभग डबल से लीड करते हैं टॉप अर्नर्स में। Yes, पर yes. कैपिटा इनकम जो है ना इंडियन अमेरिकन की, साला मतलब बाकी उसके आधे पे आते हैं। सेकंड नंबर जो है शायद इंडो अमेरिकन, जापानीज या ऐसे करके है। भाई तो ये आप कम्युनिटी का डिफरेंस दिख रहा है ना। Yes. आपका क्राइम जो है वो जनसंख्या अनुपात से कई गुना कम है, और आप अपने जनसंख्या अनुपात से 6 गुना टैक्स अधिक दे रहे हैं। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ इस बिल्कुल, समय। बिल्कुल। तो भाई कम्युनिटी का डिफरेंस देख लो। एक कम्युनिटी है जो अपनी जनसंख्या अनुपात से कई गुना अधिक क्राइम कर रही है। एक कम्युनिटी आपको, आपके देश को की वृद्धि में, समृद्धि में सहायक है, दूसरी कम्युनिटी आपके देश में क्राइम की वृद्धि में सहायक है। और ना मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें ना, इनको लोगों को पढ़ना चाहिए। इनके सारा इतिहास वगैरह क्या है अभी भारत में आज की डेट में, जब बिकॉज मुझे कई बार जो इशू है ना उसको जड़ से अंडरस्टैंड करना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भारत में अधिकांश मुस्लिम देवबंदी होंगे, बरेलवी होंगे, अहले हदीस होंगे, ये 3-4 फिरके अधिक हैं मेरे ख्याल से, राइट। शिया में दिया तो बहुत ही कम है। हाँ, शिया ये कम ही है, सुन्नी ही है अधिक। Maximum सुन्नी में भी सुन्नी। आपके देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जी। ये अधिकांश मिल Maximum जाएंगे, यही है, राइट। हाँ। पाकिस्तान में भी मोटा मोटा यही हिसाब किताब है। पाकिस्तान में आई थिंक बरेलवी ज्यादा है देवबंदी से। बरेलवी देवबंदी जो है वो लगभग, ज्यादा है वैसे तो। हाँ, ये क्या कहते हैं, देवबंदी आई थिंक 15-20% है वहां पर एक्चुअली में जो देवबंदी हैं उनका मदरसों मदरसों पर पे control हाँ, मदरसों पर कंट्रोल उनका है। और अभी मदरसे ने क्या बोला, ये देवबंद के मदरसे ने क्या बोला है, बोला गजवाइन तो गजवाइन होगा, होगा। ये तो रियल है। मैं बता रहा हूँ ना कि एक भी वो जितने भी ये अंजुमन इस्लामिया और ये जितने भी संस्थाएं बनी है ना, ये देवबंदी, ये और कट्टरता लेकर आई हैं। खोखली की जमात जो आई है वो और कट्टरता बढ़ाने के और लिए आई कट्टरता है। लेकर आई हैं। रिफॉर्म- अब ये देखिए, ये तबलीगी जमात, ये sorry। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो थे, ये रिफॉर्म हमारे अंदर तो सती हटा दिया, ये वाला ग्रेट। Yes। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो और अच्छा लगता है, बल्कि हमारे अंदर बेटरमेंट हो तो। उसके पर ऊपर हम इनके चर्चा ऊपर अलग से कर सकते हैं कि कितने वृहद थी, कितनी नहीं थी, वो पर चर्चा हाँ, अलग है, सती पर कितना होता था, कितना नहीं होता था, वो एक अलग ही पॉइंट है। हाँ। पर चलो, जो भी रिफॉर्म आए बहुत बढ़िया। अगर एक भी होता था तो भी रिफॉर्म आना चाहिए। जाति पर रिफॉर्म हुए, जो भी समाज पर रिफॉर्म हुए, बहुत बढ़िया हुआ सब कुछ। सारा डिस्कशन हमेशा Yes। मैं उसको अच्छा Open मानता हूं। है भाई। पर हाँ। इसमें क्या था, इन लोगों ने रिफॉर्म नहीं आने दिया। हाँ। अंग्रेजों ने कोशिश की थी शुरुआत में, इन्होंने नहीं आने दिया। बाबा वही- अम्बेडकर वही ने लिखा उस है इस time- बात को, भाई अपनी बुक में बाबा अम्बेडकर ने इस बात को लिखा है कि ये रिफॉर्म आने नहीं देंगे, और यही कारण है कि इनको हिंदू के साथ नहीं रहना चाहिए। अब क्या था, और ये उन्होंने क्या तो और भी बहुत सारे चीजें लिखी है। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही कुछ रिफॉर्म लाने का प्रयास किया जाता था, उसको इस्लाम के ऊपर खतरा, इस्लाम के ऊपर आक्रमण, इस टाइप के शब्दों से आप तोल देते थे, और ये सब कुछ हुआ। इस्लामोफोबिया। 1937 में आज भी वही 1937 में इन्होंने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने, कि
इनके लिए शरिया के जो कानून थे वो ले आए, जो कि सिविलियन मैटर्स में लागू होंगे, क्रिमिनल मैटर्स में लागू नहीं होंगे। और इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। शरिया के कानून, ये इसके मतलब औरंगजेब वाली कौन सी बुक थी वो? मसीर आलमगीर। हाँ, उसी का उठाया था, वो शरिया से इंस्पायर्ड है, बट उसको इन्होंने सिविल उसमें शरिया और गजवा मतलब दोनों चीजों के विषय में बहुत रेडिकली बात की अब गई। क्या था कि ये देखो, ये बहुत वैलिड पॉइंट ये गर्वित ने बोला है कि जो आज इस्लामिक चीजें मान रहे हैं ये लोग, जो मदरसा का जो एजुकेशन मॉडल है एक्चुअली एग्जैक्टली वो हाँ मदरसे का एजुकेशन मॉडल जो है वो औरंगजेब का ही बनाया हुआ है। औरंगजेब का बनाया हुआ है, और उसके इतिहास को हम सब लोग जानते हैं। और किस तरीके से आज तक सैकड़ों वर्षों में जो पढ़े हुए लोग हैं उससे वो कितने रेडिकलाइज हुए होंगे, ये विचारणीय है। ये देखो ना, औरंगजेब की विचारधारा आप पढ़ रहे हो, हाँ, और उस विचारधारा को पढ़ के आप क्या बनोगे भाई? और ऐसे मदरसे के लोगों के कई सारे मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें पूछा गया प्रधानमंत्री कौन है नहीं पता, राष्ट्रपति कौन है नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है, उनको बस इतना पता है शैतान है ये वो, हाँ, ये सब भरा पड़ा है ना, ये सब पता है ये उनको। सब कुछ वहीं से आ रहा है। 1937 में अंग्रेज बना के चले गए। उसके बाद हमारे नेहरू जी थे, उनके अंदर इसको बदलने की शक्ति नहीं थी। 1955 में इन्होंने वक्फ बना दिया। हर जितने भी रिस्पेक्टिव वो आते गए, उन्होंने एक एक चीज इनको देते गए। 1972-73 में ये पर्सनल लॉ बोर्ड ले आए, ठीक है। उसके बाद वो शाहबानो वगैरह वो सारे हुए। फिर ये 95 में वक्फ बोर्ड का जो मेन आर्टिकल था वो आ गया, वक्फ बोर्ड वाला, और जिसके कारण से आज ये किसी भी जमीन को हड़प रहे हैं। ये सब कुछ रिलेटेड है।